तो अब इसमें देखेंगे इनवर्स का कुछ रिलेशन इसके अंदर में। तो देखो, तो लिखते हैं पहले इफ y इजिकल टू एफ एक्स, अभी देखो क्या लिख, एंड x इजिकल टू जी वाई आर इनवर्स ऑफ each other such that f of a is equal to c and f of b is equal to d है। तो इंटीग्रेशन जो होते हैं a टू b एफ एक्स डी एक्स प्लस ये देखो c टू d, ठीक है, जी वाई डी वाई इजिकल टू जो आ जाएगा तुम्हारा b इंटू डी। देखो इसको डायरेक्ट याद रखना, b इंटू डी माइनस क्या a इंटू सी, इस तरह से। यदि समझो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर यदि कोई दो फंक्शन है, ठीक है ना, y इजिकल टू एफ एक्स एंड x इजिकल टू जी वाई, मतलब दो फंक्शन है जो एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है, ठीक है ना। जब एक दूसरे का इनवर्स होगा तो एफ ऑफ ए इजिकल टू रखोगे तो क्या है, एफ ऑफ ए इजिकल टू सी दे रखा है, एफ ऑफ बी इजिकल टू क्या दे रखा है, उस फंक्शन में एक दूसरे का इनवर्स है भाई। जैसे एफ इनवर्स ऑफ सी करोगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है ना। तो ज़्यादा आपको क्लियर यदि नहीं हो रहा तो फंक्शन वाले वीडियो में देखना आप इसको, है ना, इनवर्स वाला फंक्शन। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और सी टू डी जी वाई डी वाई। ये एफ एक्स क्या है, इनवर्स है जी जी वाई का, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, बी इंटू डी माइनस क्या हो जाता है, सी इंटू ए इंटू सी आ जाता है। क्लियर है। तो देखो अब इसको मैं थोड़ा आपको प्रूफ कर देता हूँ, यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ कैसे ये वाला रिजल्ट आया, ठीक है। तो देखो जी वाई इजिकल टू हमने चलो मान लिया क्या, टी मान लिया। तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा, बोलो जी इनवर्स ऑफ टी आ जाएगा क्या, जी इनवर्स ऑफ टी लिख सकते हो, है ना। और जी इनवर्स ऑफ टी, तो y इजिकल टू यही जी इनवर्स ऑफ टी क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, जी एक्स का इनवर्स है, तो इसको इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ टी भी लिख सकता हूँ। बोलो क्या दिक्कत है, लिख लिया। और डी वाई इजिकल टू क्या लिख सकते हो आप, डी वाई इजिकल टू क्या लिख सकते हो, एफ डैश टी डी टी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। तो अब देखो, तो यहाँ चलो मैं इसको लिखता हूँ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस, अब देखो ये एक दूसरे का इनवर्स है, तो ये लिमिट चेंज करोगे, यहाँ पर जी ऑफ सी रखोगे, जी ऑफ सी, चलो यहाँ पे रख दो आप, एफ ऑफ यदि आप रखोगे सी, तो ये एक दूसरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। तो एफ ऑफ सी रखोगे, यहाँ पर सी रखने के बाद क्या आ जाएगा, देखो इसको इंटीग्रेशन को मैं चेंज करके ले जा रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा ए टू, ये क्या आ जाएगा ए टू, क्या ए टू बी आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसको तुमने क्या माना था, टी, और डी वाई को क्या माना था, एफ डैश टी, और ये क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। क्लियर है। ये लिमिट कैसे आया, देखो सी टू डी सी टू डी कैसे, ए टू डी एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। यहाँ पे रखोगे एफ ऑफ ए रखोगे, ठीक है ना, एफ ऑफ ए रखोगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है ना। चाहे यहाँ पर रख दो, यहाँ पर, तो एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आ गया। अब इसको आई लेट लगा लो आप, आई लेट लगा लो, इसको क्या मान लो, फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मान लो, फर्स्ट फंक्शन, एक को मान लो क्या, सेकंड फंक्शन मान लो। चलो किसको मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो ये क्या आ गया, देखो इसको फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट बाहर निकला एफ डैश टी डी टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करोगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, एफ टी डी टी आ जाएगा, है ना। और ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स था, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ये क्या आ गया, टी इंटू एफ डैश क्या है तुम्हारा, एफ डैश टी, तो इसको क्या लिखोगे, एफ ऑफ टी लिख दोगे, माइनस ए टू बी एफ ऑफ टी, और ये क्या है, डी टी है। तो देखो, तो ये दोनों, इसमें क्या है, बस वेरिएबल का थोड़ा अंतर है, एक्स डी एक्स है, और ये क्या है, टी डी टी है। तो इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है वेरिएबल ऐसा चेंज होने से, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, टी ऑफ एफ टी, और इसमें क्या ले लोगे, ए टू बी रख दो, यहाँ पर ए टू बी रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, बी इंटू डी माइनस ए सी आ जाएगा। क्लियर है।
इसमें क्या आपको डायरेक्ट याद रखना है, याद क्या रखना है मतलब कि ये ऐसा हो जाता है, देख लेना कि मतलब कि अभी क्वेश्चन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो कैसे होता है। जैसे ये एक दूसरे का क्या होगा, इन्वर्स होगा, यदि होगा ना ऐसा कुछ तो एक दूसरे का इन्वर्स आपको क्वेश्चंस के अंदर मेंशन कर देगा, नहीं करेगा तो आपको दिख दिख जाएगा क्या कहते हैं ये एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स है, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है ना। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है यहाँ 0 से 0 to 1 और e टू दी पावर में है ex dx प्लस 2 इंटू ये अपने पास है e और e रूट e है ऐसे ln x और ये dx ऐसा है। तो क्या करोगे आप, पहले देखो तो ये इसका इन्वर्स है क्या, देखो तो इसका यदि आप इन्वर्स निकालोगे, ये इस फंक्शन का यदि आप क्या निकालोगे, इन्वर्स निकालोगे तो ये आपका दिख जाएगा, ये इसका इन्वर्स है e टू दी पावर एक्स का। चलो देखते हैं y इजिकल टू ये लिखा हुआ e अंडर रूट में ई एक्स ऐसे है। चलो लिख लेते हैं, दोनों दोनों तरफ ln ले लेते हैं, log ले लेते हैं, ln y इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ लिया तो e टू दी पावर एक्स वाई टू आ जाएगा, और एक्स वाई टू इजिकल टू क्या लिखोगे आप, 2 ln y आ जाएगा, नहीं इसको इधर भेज दिया है ना, एक्स वाई टू इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये एक दूसरे का क्या हो गया, तुम्हारा इन्वर्स हो गया, देखो ये चीज आ गया, ये वाला रिलेशन आ गया ना यहाँ पर, है ना। यहाँ लिख ले वाई एक्स इक्वल टू, तो जब ये एक दूसरे का इन्वर्स है तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1, क्या लिखोगे 1 इंटू ई टू दी पावर ई माइनस क्या लिखोगे 0 इंटू, ये रिजल्ट आ गया, ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट था इसके अंदर में। अब देख लेना इन्वर्स का पर जो क्वेश्चन होगा आप देख लेना उसके अंदर। अब मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, देखो तो कुछ क्वेश्चंस देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन 3 to 8 साइन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स प्लस 1 और ये डी एक्स, तो क्या करोगे इसमें, देखो तो रूट एक्स प्लस 1 को क्या मान ले आप, रूट एक्स प्लस 1 को टी मान ले, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा, 1 बाय क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 डी एक्स इजिकल टू क्या लिखोगे 2 डी टी लिखोगे इसे इस तरह से। अब यहाँ पर इसको देखो, इसको सब्स्टिट्यूशन किए हैं तो लिमिट भी क्या होगा, लिमिट भी चेंज होता है, यहाँ पे 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा 2 2 3 आ जाएगा, देखो यहाँ 8 रखा तो कितने आ जाएंगे, 8 रखा तो 9 और ये कितने आ जाएंगे 2 2 3, और ये क्या आ जाएगा आपका साइन, साइन क्या क्या माना था तुमने टी, और ये क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा, नहीं और साथ में ये 2 भी है ना। अब सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस की 2 कॉस टी 2 2 3, आंसर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 कॉस 2 माइनस कॉस 3, ये रख दिया अपर लिमिट लोअर लिमिट, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जीरो टू पाई बाय 4 कॉस 2x 4 माइनस साइन 2x dx ऐसा है, क्या करोगे, देखो तो यहाँ साइन 2x का डिफरेंशिएशन यहाँ दिख रहा है ना, तो मान लो 4 माइनस साइन 2x को t मान लो, ये क्या आ जाएगा 0 माइनस ये कितना तुम्हारा आ जाएगा cos 2x dx, और यहाँ लिख दोगे 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, और ये तुम कैंसिल कर लो इसको, ठीक है। तो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो माइनस के 2 2 लिमिट भी चेंज होगा भाई √3, चलो इसको टी स्क्वायर मान लो, कुछ भी मान लो यार, टी स्क्वायर मान लो, थोड़ा रूट सही करने में सही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाएगा उससे 2t डी टी है ना, तो ये आ जाएगा 2 से √3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा तुम्हारा टी स्क्वायर,
इसको टी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा डी टी। कर लो इसको सॉल्व, करोगे तो आ जाएगा 8 - 3√3 और बाय 3 आ जाएगा। कर लेना, इतना करवा चुका हूँ मैं, बस लिमिट चेंज करना है। देखो जीरो रखोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, जीरो रखोगे साइन जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 का रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहीं पर सिमिलरली पाई/4 रखोगे तो यहाँ रखो टी क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर ही सकते हो आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, 0 1 माइनस e⁻⁻2 है, और यहाँ ln 1 माइनस टी अपॉन में 1 प्लस टी, चलो यहाँ माइनस ले 1 माइनस टी, और ये क्या है डी टी है। इसमें भी क्या देखोगे 1 ln 1 माइनस टी को क्या मान लो, आपको जेड मान लो, जो भी मानना मान लो। तो ये क्या आ गया तुम्हारा 1/1 माइनस टी डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के डी जेड, इसका माइनस इधर भेज दिया मैंने डायरेक्ट, है ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस के 0 माइनस के 2, और ये क्या आ जाएगा जेड डी जेड आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा आंसर, है ना। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है देख लेना। 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। तो साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लो आप, टी मान लो, वही चीज़ है, हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे डी टी लिखोगे, जीरो रखोगे जीरो, तो 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा पाई/2 आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ क्या आ जाएगा, इसको टी डी टी आ जाएगा, हो गया, सॉल्व कर लो। अच्छा क्वेश्चन है क्या, पाई पाई कितना आ जाएगा इसका, पाई²/8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी का सब्स्टिट्यूशंस के अंदर में जो हमने बताया ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे मान लो, चलो एक दो क्वेश्चन और भी ले लेते हैं, आसान आसान क्वेश्चन है, चलो ले लेते हैं। तो चलो लिखते हैं द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 2008 3x² 80 28x प्लस ये लिखा हुआ है आपका 2007 होल स्क्वायर प्लस 1 में ये 80 लिखा हुआ है, 2008 है, चलो 2008। इस तरह का क्वेश्चन है, क्या करोगे इसको, और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है dx कर लो, आसान है, इसका अलग अलग कर लो। 3x², यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x³/3, और ये कितना आ जाएगा बोलो 80 20 28 x²/2 प्लस क्या आ जाएगा 2007 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा x, और ये क्या आ जाएगा बोलो x 2008। फिर इसको यहाँ पर ये डाल लो 0 to 2008 डाल लो, है ना। ये सॉल्व आ करके आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 2009 आ जाएगा। कर लेना इसको, आसान क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 0 to π/16, ऊपर में लिखा हुआ साइन एक्स प्लस साइन 2x साइन 3x साइन 7x अपॉन में यहाँ पे लिखा हुआ है cos x प्लस cos 2x cos 3x cos 7x, और ये लिखा हुआ है dx लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लगा लो आपने, ये साइन अल्फा प्लस बीटा, ये साइन एक्स साइन 2x किस में है, एपी में है। तो ये वाला फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये वाला पढ़ा था ना। दूसरा क्या कॉस अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ट्रिगोनोमेट्री में।
तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल सॉल्व हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 0 to 5/16 और इधर आ जाएगा तुम्हारा साइन 4x। इसको टोटल ये इस फॉर्मूला से लगाया है मैंने। साइन 4x अपॉन में आ जाएगा कितने साइन ये कॉस क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉस भी क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा तो dx लिख लेना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया tan 4x आ गया। tan 4x का क्या होगा 1/4 log secant 4x लिख लो और जीरो से कहाँ पर 0 से 5/16 लिख लो। आंसर आ जाएगा 1/8 ln2। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा और भी ले लेते हैं क्वेश्चन। ये वाला फॉर्मूला या पता नहीं वो ट्रिग्नोमेट्री में देख लेना आप ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आप, जैसे मान लो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है 2 to 4 अंडर रूट x² - 4 अपॉन में x⁴ है। इसको कैसे करोगे देखो, तो इसमें हमने बताया था क्या मैनिपुलेटिंग टेक्निक वाला। तो इसमें क्या कर लो आप 2 to 4 लिखा हुआ है, इसके अंदर में डिवाइड लगा लो x² का। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 - 4/x²। और यहाँ एक x बाहर आया तो ये कितना आ जाएगा x³ आ जाएगा और इसको dx मानोगे और इसको मान लो क्या इसको t मान लो। ठीक है ना। 4 - 1 - 4/x² को क्या मान लो t मान लो। तो ये क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। कर लेना और बस ये लिमिट थोड़ा लिमिट चेंज कर लेना। बस देखो लिमिट चेंज करने यहाँ टू रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये लिमिट क्या आ जाएगा 1 to यहाँ पर आपने 4 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 to 0 इस तरह से आ जाएगा लिमिट। नहीं यहाँ पर आपने ये रख लेना 2 तो 4 तो 4 से 4 ये कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेकर के आ जाएगा 3/4 आ जाएगा है ना। 0 से लेकर के 3/4 कर लेना यार, तो करवा चुका हूँ। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन एज्यूमिंग दैट। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एज्यूम दैट f"(x) is continuous and that continuous and f of 1 is equal to 3, f'(1) is equal to 2 and 0 to 1 fx dx is equal to कितने हैं 5। find the value of find the values of 0 to 1 x² f"(x) dx क्या होगा। तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं f" क्या है कंटिन्यूअस है और f(1) और f'(1) की वैल्यू क्या है 2 है और ये क्या लिख रखा है 0 to 1 fx dx की वैल्यू क्या दे रखी है 5 दे रखी है। तो निकाल लो इसके अंदर में क्या करोगे आप, किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने, हाईलाइट से कर लेंगे। इसको मान लो क्या, देखो यहाँ पर 0 to 1 है और ये x² है f"(x) है और ये dx। किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे, इसको इस फंक्शन को मान लो फर्स्ट, इसको क्या मान लो सेकंड मान लो। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट बाहर आया, देखो फर्स्ट बाहर आया x² बाहर आया, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा f"(x) dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इसका क्या करोगे 2x, इसका हो जाएगा क्या f'(x) dx आ जाएगा। नहीं और करो सॉल्व इसको। अब आपने ये क्या है तो 0 से 1, चलो यहाँ पर लगा लेना बाद में 0 to 1। फिर से इसका ले लो यहाँ पर देखो 0 to 1 फिर से इसका लगा लो इसके अंदर में, रिजल्ट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेने हैं। आईलेट लगा करके हो जाएगा इसके अंदर में कर लेना भाई। फिर से दोबारा से आईलेट लगाओ इसके अंदर में f'(x) आ जाएगा।
एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स 0 to 1 में देखो यहाँ पर कितना दे रखा है वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है ना, तो हो जाएगा आपसे। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, आपको बीच में आपने कर लेने का। नहीं बनेगा तो कमेंट कर देना वीडियो में, मैं बता दूंगा इसको।